नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर इनविंसिबल में। यहाँ हम लोग मोटिवेशन से रिलेटेड बातें करते हैं। आपको मोटिवेट करने के लिए अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सकता है मैं करता हूँ और नए नए किस्से लाते रहता हूँ। तो बिना देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी कोई नया व्यक्ति नया फ़ोन लेता है, नया मोबाइल लेता है, नया स्मार्टफोन खरीदता है, तो उस समय वो सबसे पहले ऐप जो इंस्टॉल करता है शायद वो व्हाट्सएप ही होगा। कई लोग तो सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए ही क्या करते हैं कि मोबाइल ले लेते हैं। फेसबुक मैसेंजर में बात करते करते जब हमारी दोस्ती गहरी हो जाती है तो हम उससे व्हाट्सएप में बात करने लगते हैं। व्हाट्सएप इतना सिक्योर माना जाता है दोस्तों, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास स्मार्टफोन तो हो और व्हाट्सएप पर ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ज़्यादातर व्यक्ति के पास, जिसके पास भी स्मार्टफोन है, उनके पास व्हाट्सएप होती ही है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आप लोग सोच रहे कि मैं ये गाना क्यों गा रहा हूँ दोस्तों। दुनिया के इस पॉपुलर मैसेजिंग सर्विसेज व्हाट्सएप का जिसने बनाया वो दो दोस्त थे। दो दोस्तों ने मिलकर व्हाट्सएप बनाया था दोस्तों। वो जो दो दोस्त थे उनमें से एक का नाम ब्रायन एक्टन था, वो जो याहू के इंजीनियर थे, और दूसरे का नाम था जॉन कॉम। जॉन कॉम हैकर ग्रुप वो में काम करते थे। याहू जो है दोस्तों ये इट इज़ एन अमेरिकन वेब सर्विस प्रोवाइडर है। जॉन कॉम एक बेहद ही साधारण परिवार में जन्मे थे। इनका जन्म यूक्रेन के एक साधारण सा गांव में हुआ था। यूक्रेन दोस्तों एक देश है जो सबसे, रसिया जो लार्जेस्ट कंट्री है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उसमें से सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बोलने से यूक्रेन आता है दोस्तों। तो जॉन कॉम के पिता कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे जो स्कूल और हॉस्पिटल्स बनाती थी। तो जॉन कॉम ने सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी से मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन पूरी की थी। अब दोस्तों ब्रायन एक्टन के बारे में भी थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। ब्रायन एक्टन जिनका बचपन सेंट्रल फ्लोरिडा में बीता था। फ्लोरिडा अमेरिका के एक फ्लोरिडा जो स्टेट है अमेरिका के, इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। डिग्री लेने के बाद इन्होंने मशहूर कंपनी एप्पल से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करना शुरू किया। फिर इन्होंने 1996 में याहू ज्वाइन कर लिया। तो ये जो दो दोस्तों थे ना दोस्तों, ये लोग का मिलन जो है याहू के ऑफिस में हुआ था। तो इस दौरान ब्रायन एक्टन बताते हैं कि जॉन कॉम को जब मैंने पहली बार ऑफिस में देखा तो मैंने अन्य लोगों से उसे अलग पाया। बहुत ही लगन और मेहनत से काम करने वालों में से एक था दोस्तों। वहीं से उन दोनों की दोस्ती शुरू हो गई थी। लगभग 10 सालों तक काम करने के बाद इन दोनों ने याहू छोड़ने का फैसला किया और 2007 में इन दोनों ने एक साथ नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का कुछ काम करने में लग गए। व्हाट्सएप का आइडिया 2009 में जॉन कॉम को तब आया जब वो मूवी देख रहे थे। वो मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी उन लोगों को और उन्होंने ऐसा सोचा, उन्हें ऐसा लगा कि क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिससे कि वो अपने दोस्तों को तुरंत इन्फॉर्म कर पाए कि मूवी में क्या हुआ, कैसे हुआ, और साथ ही उसमें खर्चा भी ना हो। जॉन कॉम ने यह आइडिया ब्रायन एक्टन को बताया। शुरू में एक्टन को थोड़ा मुश्किल लगा लेकिन बाद में वो राजी हो गए। फिर क्या था, दोनों इस मिशन में जी जान से लग गए क्योंकि दोनों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से समझते थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा ऐप बना लिया। ऐप बनकर तैयार तो हो गया था लेकिन उसमें दिक्कतें भी कम नहीं थी। सबसे पहले तो व्हाट्सएप में रजिस्ट्रेशन के समय नंबर डालना होता था। तो जो OTP फ़ोन पर आते थे वो जॉन कॉम के बैंक अकाउंट से कटते थे। और दूसरी समस्या यह थी कि ऐप में कभी कभी मैसेज तो आते थे, कभी बिल्कुल भी नहीं आते थे। फिर ये सब फेलियर्स को देखकर जॉन कॉम ने ब्रायन एक्टन से कहा क्यों ना इसे छोड़कर कोई स्टेबल जॉब पकड़ी जाए। तो ब्रायन एक्टन ने उसे गुस्से में जवाब दिया कि अगर तुमने अभी इसे छोड़ दिया तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस संसार में कोई नहीं होगा। कुछ महीने अभी हमें इसे और देने चाहिए। दोस्तों उसके कुछ समय तक व्हाट्सएप में कोई खास ग्रोथ नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, और दोनों के बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हो चुके थे। अब पैसे के लाले पड़ गए थे, कुछ पैसे इनके जेब में नहीं बचे। तो अब दोनों को सर्वाइव करने के लिए नौकरी की ज़रूरत थी। तो इसके लिए क्या किया कि जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन दोनों सबसे पहले फेसबुक हेडक्वार्टर्स गए, लेकिन वहाँ से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। फिर ट्विटर हेडक्वार्टर्स गए, वहाँ से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। न तो उन्हें कोई नौकरी दे रहा था
और ना ही उनका व्हाट्सएप का काम ढंग से पूरा हो पा रहा था। तभी एक्टर ने कहा कि क्यों ना हम सभी अपने पुराने दोस्तों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। उनका दोस्त सब जो पुराने दोस्त सब जो याहू में काम करते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने सोचा कि शायद इससे कुछ पैसे भी इकट्ठे हो जाएं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सभी पुराने दोस्तों को बुलाया और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। सभी दोस्तों से उन्हें लगभग 15,000 रुपये मिल गए। फिर क्या था, काम आगे शुरू करने के बारे में वो सोचने लगे। कहा भी गया है, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ही ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। फिर क्या था, इस दोस्तों के द्वारा दिए गए पैसों के जरिए इन्होंने फिर से व्हाट्सएप पर काम करना शुरू कर दिया और दिन रात मेहनत करके काम करके इन्होंने व्हाट्सएप के सभी दिक्कतों को दूर किया। 2010 की शुरुआत से 2014 तक व्हाट्सएप की ग्रोथ पूरी दुनिया में शानदार तरीके से बढ़ी। फिर क्या था, 4 साल के अंदर ही ऐप के लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। 2014 के अगस्त महीने तक व्हाट्सएप के मंथली यूजर्स 60 करोड़ हो चुके थे और हर महीने लगभग 2.5 करोड़ नए एक्टिव यूजर्स व्हाट्सएप पर साइन अप कर रहे थे। अब 5 साल बाद उसी फेसबुक ने, जिसने 6 साल पहले एक्टन और कॉम को निकम्मा समझकर काम पे नहीं रखा था, उसने व्हाट्सएप को बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करके उन दोनों से खरीदा। इंडियन करेंसी के हिसाब से फेसबुक ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च करके इसे अपने नाम करवाया। वो दोनों जिस कंपनी में जॉब मांगने के लिए गए थे, आज वो उसी कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, एक तरफ से ऑनर बन गए। इस वक्त भी सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स व्हाट्सएप पर ही हैं। चाइना के वीचैट और जापान के लाइन ऐप को ये पहले ही काफ़ी पीछे छोड़ चुका है, उन्हें पछाड़ चुका है। इस समय इंडिया में व्हाट्सएप के 10 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। अब बात करें पिछले टाइम की 2014 के, तो 2014 की रिपोर्ट्स के अनुसार जानकॉम 6.8 बिलियन संपत्ति के साथ दुनिया भर के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 202 नंबर पर है। वहीं ब्रायन एक्टन 3 बिलियन संपत्ति के साथ 551 नंबर पर है। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी काम करते हैं आप इसमें विश्वास के साथ मेहनत कीजिए, क्योंकि असली पहचान तो मेहनत से होती है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान होती है। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।